हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी देने जा रहे हैं जो बहुत लोगों की समस्या बन गई है। और कमेंट बॉक्स में आता है कि सर, जैसे बहन बेटी का हिस्सा होता है पैतृक संपत्तियों में, उसके पिताजी के संपत्तियों में, उसके दादाजी के संपत्तियों में, तो क्या दामाद का भी हिस्सा उसके ससुर के प्रॉपर्टी में या संपत्ति में होगा कि नहीं होगा? ये समस्या आ रही है क्योंकि कहीं कहीं किसी की बहन, किसी की बेटी की मृत्यु हो चुकी है और उसके भांजा और भगना है और उनके जीजा यानी ससुर जी का दामाद जी भी है। तो क्या दामाद जी का हिस्सा ससुर जी के हिस्से में होगा या नहीं होगा? इसका भी कोई प्रावधान या कोई नियम है या नहीं, इसको जानने के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। पहले परेशान थे बहन बेटी को एनओसी को लेकर के, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को लेकर के। लेकिन इसमें एक और यही प्रॉब्लम आ रही है, सारी समस्याएं आ रही है। तो इस समस्याओं को इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करके, लिख करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 मिनट समय दीजिएगा तो 3 मिनट में पूरा क्लियर कर दूंगा। और आज के बाद से जीवन भर जब तक जिंदा रहिएगा तब तक आपका ये टेंशन खत्म कर दूंगा आपके माइंड से। अगर 3 मिनट आप हमको दे देते हैं तो, वीडियो स्किप नहीं करते हैं तो चलिए नई जानकारी के साथ आपसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो अभी जुड़ जाइए और जुड़ करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन और नई जानकारी जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप जानकर सतर्क हो जाए और जानकारी हासिल करके निश्चिंत बैठ जाए और बाकी लोगों के जैसा परेशान न हो। तो कमेंट कीजिएगा कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे संतुष्टि मिल जाए कि मेरा वीडियो कहां तक जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि देखिए, बेटी बहन को जितना अधिकार दिया गया था बेटे के बराबर, किसके नियम के अनुसार? 2005 उत्तराधिकारी, हिंदू उत्तराधिकारी के अधिकार के नियम के अनुसार से 1956 में भी बनाया गया था, तो उसी समय से लागू कर दिया गया है। और 2005 से पूरा फाइनली सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया था कि बेटी बहन का होगा। लेकिन बात इसमें आता है दामाद जी का। तो दामाद जी का किस स्थिति में होगा और कब होगा और कब नहीं होगा और कब ले सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो अगर दामाद जी के नाम पर ससुर जी, अगर ससुर जी क्या करते हैं, ससुर जी अगर दामाद जी को, ठीक है, दामाद जी को क्या करते हैं, अगर अपने प्रॉपर्टी का वसीयत कर देते हैं। वसीयत माने समझते हैं, यानी कि कागजात बना देते हैं किसी स्टाम्प पेपर पर पूरी प्रॉपर्टी का या कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा या कुछ परसेंट अपने वसीयत में लिख देते हैं कि मैं अपने दामाद को इतना कट्ठा या इतना प्रॉपर्टी या 10 कट्ठा या 10 लाख या 5 लाख मैं दे रहा हूं, या मेरे मरने के बाद भी इसको दिया जाए। तो उस वसीयत नामा के अनुसार से, उसके दावा के अनुसार से दामाद जी को हक मिलेगा। ठीक है, रूल नंबर 1 काम करता है। अगर ऐसा हुआ है तो, अगर ऐसा नहीं है तो उनको कोई हिस्सा या कोई हिस्सेदारी प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। और इसका इसका अगर वसीयत है तो इसका कानून है, दामाद जी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर ससुर जी कोई वसीयत नहीं की है, कोई कागजात तैयार नहीं है, और तब दामाद जी चाहे कि मैं अपने ससुर की संपत्ति में हिस्सा ले लूं, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह दामाद का कानून में कोई धारा, कोई रिकॉर्ड, कोई लिखित, कोई लॉ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश या हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट, किसी के माध्यम से या कोई भी संविधान में नियम नहीं लगाया गया है कि दामाद प्रॉपर्टी को ले सकता है ससुर की। हाँ, लेकिन अगर ये ससुर जी का प्रॉपर्टी में उनका बेटी ले ले, अगर बेटी की मृत्यु हो चुकी है, बहन की मृत्यु हो चुकी है और उनके बच्चे हैं, अगर बेटा बेटी उनके हैं, ये जैसे कि इनका नाती अगर नतनी अगर चाहे तो इनके हिस्से में वो ले सकती है, चाहे तो, इसका कानून है। लेकिन दामाद जी का कोई कानून नहीं है अगर वसीयत नहीं है तो आप लोग के माइंड से कंफ्यूज खत्म कि वसीयत होगा तो, अपने मर्जी से देंगे तो, अपने मर्जी से अगर पूरा संपत्ति दे दे तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर दामाद जी ससुर जी को किसी तरह से बहलाकर, फुसलाकर या माइंड डाइवर्ट करके या किसी गुप्त तरीके से, फर्जीवाड़ा से अगर कोई कागजात तैयार करा करके अगर उस पर सिग्नेचर करा लेते हैं और प्रॉपर्टी का हिस्सेदार मालिक बन जाते हैं तो फर्जीवाड़ा करके बन गए। लेकिन अगर उस फर्जीवाड़ा के माध्यम से जब ससुर जी को पता चलेगा कि दामाद जी
क्या किए हैं कि हमसे हड़प लिए हैं जबरदस्ती कागजात फर्जीवाड़ा बना करके, तब ससुर जी उसको एफआईआर करके अपना मुकदमा दायर करके और सारा प्रॉपर्टी दामाद जी से ले सकते हैं। क्योंकि दामाद जी का ससुर जी का प्रॉपर्टी में दामाद का हिस्सा होता नहीं है, तो फिर आखिर जब मैंने दिया नहीं अपने दामाद को तो फिर दामाद लिया कैसे? कंडीशन यह कानून में बनती है। तो अब वहां पर जाकर के अगर गवाही दे देंगे कि मेरे मर्जी के खिलाफ मुझसे गुमराह करके, मुझे बहला करके, फुसला करके मुझे गलत तरीके से सिग्नेचर करा लिया गया है धोखे से, और ये पूरे प्रॉपर्टी का मालिक बन चुके हैं, तो उनकी जेल हो जाएगी और पूरा प्रॉपर्टी ससुर जी को मिल जाएगा। कंडीशन यही लागू होती है कि ससुर जी दामाद जी को वसीयत अगर कर देते हैं अपने मन से, अपने मर्जी से, तो पूरे प्रॉपर्टी, नहीं करते हैं तो इसका कोई नियम नहीं, कोई प्रावधान नहीं, और फर्जीवाड़ा तरीके से लेते हैं तो हो सकता है कि कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आप दामाद जी को पूरा प्रॉपर्टी ससुर जी को दे देना होगा। इसलिए जनता जनार्दन से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने माइंड से निकाल दीजिए कि दामाद जी भी हिस्सा आपके प्रॉपर्टी में लेंगे, नहीं लेंगे। अगर आपकी बहन बेटी नहीं लेती है तो दामाद जी का कोई पावर नहीं है कि आपके प्रॉपर्टी में हिस्सा करके ले ले। आपकी मर्जी है तो दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सरकार भी कोई दिक्कत नहीं मानती है, और न कहीं नियम आया लागू किया गया है कि अपने मर्जी से आप किसी को दे सकते हैं। दान दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, मस्जिद में दे दीजिए, किसी व्यक्ति को दे दीजिए, राज्य सरकार को दे दीजिए, किसी को दिक्कत आपत्ति नहीं है जब आप अपने मर्जी का मालिक हैं तो स्वयं। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, और मेरा वीडियो कहां से देख रहे थे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे, उम्मीद भी और तगड़ा बने, हिम्मत बने, ताकि आपको जानकारी मैं सही दे सकूं। इसलिए सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।